नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के बारे में। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम आसान भाषा में समझेंगे, एक एक करके। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 935। जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और ये नंबर उसी से जुड़ा है। तो चलिए अब इस मौके को जरा और करीब से जानते हैं। ये जो भर्ती है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2025A, आखिर इसमें है क्या? शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये जो एईडीओ की पोस्ट है, इसमें क्या-क्या ऑफर किया जा रहा है? तो देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर या कहें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। टोटल वैकेंसीज है 935 और ये लेवल 5 की जॉब है जिसमें बेसिक पे 29,200 रुपए से शुरू होगी। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत सीधी सादी है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस। अच्छा, अब आते हैं एज लिमिट पर। ध्यान रहे, उम्र 1 अगस्त 2025 तक काउंट की जाएगी। यहाँ टेबल में साफ साफ दिया है। जैसे अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 साल, तो वहीं SC/ST के लिए ये 42 साल तक है। और जो लोग पहले से बिहार सरकार में हैं, उन्हें 5 साल की छूट भी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई, पर ये जो 935 पोस्ट्स हैं, इनका बंटवारा कैसे हुआ है? मतलब किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी? ये टेबल देखिए, ये पूरा ब्रेकडाउन बताती है। कुल 935 में से जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 374 सीटें हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब हर कैटेगरी के अंदर जैसे जनरल में 374 में से 131 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। और अगर इसी को हम एक चार्ट में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। साफ दिखता है कि सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। उसके बाद EBC और SC आते हैं। इन मेन कैटेगरीज के अलावा भी रिजर्वेशंस हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोतों के लिए 2% सीटें रिजर्व्ड हैं। और साथ ही अलग अलग तरह के दिव्यांग जनों के लिए भी सीटें तय की गई हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है, अब आगे क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? नौकरी मिलेगी कैसे? चलिए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस बस 2 स्टेज का है। पहला, एक रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव यानी MCQ वाला होगा, और दूसरा, जो लोग एग्जाम पास करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स पर होगा। अब जरा एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। कुल 3 पेपर होंगे। पेपर 1 है लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आएगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल है पेपर 2 और पेपर 3 का, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। इन्हीं दोनों के मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन यहाँ 2 बातों पर खास ध्यान देना होगा। पहला, जो लैंग्वेज का पेपर है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर एक में भी फेल हुए तो बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। ठीक है, पैटर्न तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज का सिलेबस देखिए। इसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो है ही। लेकिन एक चीज पर खास फोकस है, बिहार का इतिहास, बिहार की नदियां और खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या रोल था, ये सब अच्छे से पढ़ना होगा। अब आते हैं पेपर 3 पर, जनरल एप्टीट्यूड। ये बेसिकली मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक मैथ्स जैसे परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, और साथ में रीजनिंग के टॉपिक्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वगैरह आएंगे। तो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। अब फाइनल लिस्ट कैसे बनती है? और अगर 2 लोगों के नंबर सेम आ गए तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए एक मिनिमम कट ऑफ है, मतलब कम से कम इतने % मार्क्स तो लाने ही होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, तो वहीं SC/ST और महिलाओं के लिए 32%। और अगर टाई हो गया, मतलब 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ गए, तो उसके लिए भी BPSC ने 3 स्टेप का फॉर्मूला बनाया है।
सबसे पहले देखा जाएगा कि जनरल स्टडीज के पेपर में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर वो भी बराबर हुए तो जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा है उसे प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर उम्र भी सेम निकली तो फिर देवनागरी लिपि में नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से फैसला होगा। तो अप्लाई करने से लेकर टाई ब्रेकर तक अब पूरा रास्ता साफ है, सब कुछ सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है कि तैयारी का पहला कदम क्या होगा और उसे कब उठाया जाएगा।